रोकी गई है उसको राज्य के पंचायत को विकास के लिए दिया जाए ताकि क्षेत्र का विकास होगा तभी। मतलब समझ जाइए कि हम लोग को इतना दिक्कत हुआ है कि 3 साल हो गया, 3 साल से हम लोग के एक भी मांग नहीं हुआ है। 15 तो उनकी मांगों को पूरा किया जाए ताकि और पंचायत का जो मांग है और पंचायत का जो विकास है वो सशक्त हो सके। जी बिल्कुल, इसका जो पैसा आता था केंद्र से वो भी बंद। राज्य वित्त आयोग का जो पैसा देना चाहिए अन्य राज्यों की तरह वो भी नहीं। कई को जनप्रतिनिधि झारखंड प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघ के द्वारा जो है राजभवन के समक्ष धरना दिया जा रहा है। आपको बता दें 8 सूत्री मांगों को लेकर जो है तमाम ग्रामीण इलाके से जो है मुखिया प्रतिनिधि जो है यहाँ पर पहुंचे हुए और अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर आज धरना के लिए काम कर रहे हैं और राज्यपाल को जो है ज्ञापन भी सौंपेंगे। हालांकि आपको बता दें कि राजभवन से जो है वहाँ से जो है प्रतिनिधि आया और उनके द्वारा जो है उनका जो ज्ञापन था उन्हें रिसीव किया गया और इन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ जो आए हुए प्रतिनिधि कर रहे हैं इस राजभवन में आंदोलन का उन तमाम चीजों को लेकर लोग सुनने वाले हैं कि क्या कुछ आखिर मांग थी और कब तक जो है जो मांग चलती रहेंगी और किस तरह से लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर ये विभिन्न क्षेत्रों से जो है यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। आखिर कब इनका जो मांग है पूरा होगा, क्या कहेंगे आज आप लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं? पहला नंबर तो आपका चैनल के हार्दिक शुभकामना दे रहे हैं कि आज हम लोग यहाँ खटा नागा बाबा के खटाल में पहुंचे हुए हैं और हम लोग की जगह मिला। पहले हम लोग मोरहाबादी मांगे थे तो हम लोग के यहाँ मिला। आज हम लोग जितने भी मुखिया हैं पूरे झारखंड राज्य के मुखिया हुए, जिला परिषद हुए, पंचायत समिति हुए और प्रमुख हुए और पंचायत समिति और वार्ड सदस्य भी है। आज सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि मतलब समझ जाइए कि हम लोग को इतना दिक्कत हुआ है कि 3 साल हो गया, 3 साल से हम लोग के एक भी मांग नहीं हुआ है। 15वीं वित्त हुआ, नरेगा मनरेगा कुछ भी नहीं चल रहा है। अबुआ आवास हुआ, अबुआ आवास में एक मरतबा मिला, इसके बाद हर आदमी पब्लिक कहता है कि हमको अबुआ आवास नहीं मिल रहा है। इसके बाद समझ जाइए कि हम लोग के मैया समान योजना हुआ, एक मरतबे हुआ, अब हर आदमी को जो नहीं हुआ है वो हम लोग के पास पहुंच रहे हैं कि मैया योजना हम लोग के नहीं लाभ मिल रहा है। तो हम लोग समझिए कि मुखिया है, हम लोग इतना परेशानी झेल रहे हैं। आज जनप्रतिनिधि है तो जनप्रतिनिधि चाहे बड़ा हो छोटा हो एक भी है और हम लोग के वेतन भी मान के चलिए कि 2,000-2,500 बड़ी मुश्किल से हुआ है। 2,500 तो वेतन एक मैया योजना का 2,500 मिल रहा है और हम लोग मुखिया ऐसा है कि रात में भी हम लोग के 12 बजे रात जाएगा पब्लिक कहेगा कि मुखिया जी हमारे यहाँ लड़ाई हो गया तो हम लोग के जाना पड़ता है। हम लोग के कोई सुरक्षा नहीं। हम लोग मांग किए कि कम से कम हम लोग के 30 लाख के बीमा किया जाए और बीमा करने के बाद कम से कम हम लोग मर जाए, ये हो जाए, मरा जाए तो बाल बच्चा के हम लोग के मिलेगा, लेकिन सरकार वो भी नहीं सुना है। केरल और बिहार का जो पेंशन योजना है कहीं ना कहीं वहाँ के मुखिया जो है संतुष्ट है और कहीं ना कहीं लाभकारी उनके, लेकिन झारखंड में अभी भी जो है अपनी मांगों को लेकर मुखिया जो है सरकार से हम लोग मांग करते हैं तो कहता है कि हम लोग केरल के तर्ज पर करेंगे तो कर्नाटक के तर्ज पर करेंगे। हम लोग बहुत मांग करके पहले ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी जी थे, वो हम लोग के आश्वासन दिए हुए थे, लेकिन वो आश्वासन वो हट गए। आज प्रतिमा पांडे जी से भी हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं, राज्यपाल को ज्ञापन दिए, यहाँ मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए हैं। हम लोग साफ कह दिए हैं कि अगर हमारी मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग मुखिया रोड पर उतर जाएंगे, जिला बाई जिला धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे और लास्ट में हम लोग आत्मदाह करेंगे। जब सम्मान नहीं मिलेगा तो हम लोग जी करके जनप्रतिनिधि हम लोग क्यों कहलाएंगे। इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि अभी भी हम लोग के 3 साल पार हो चुका, 3 साल में 1 रुपया भी नहीं मिला है, न 15वीं वित्त मिला और नहीं मिला और नरेगा के जो भी काम चल रहा था वो भी रोक दिया गया। तो सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम हम लोग के जो भी समय बचा हुआ है हम लोग के मिले और हम लोग समान स्थिति से काम करें और नहीं करने के बाद हम लोग तो सब कुछ करने के लिए तैयार है। धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, आत्मदाह तक करेंगे। सरकार को मानना होगा और नहीं मानना है तो पंचायती राज को जो है से ध्वस्त करके अपना विधायक हुए, सांसद हुए, उन्हीं लोग चलावे चुनाव, पंचायत को चुनाव कराने। दीपिका पांडे पंचायती राज से जुड़े हुए हैं, उन्हें क्या ज्ञापन आप लोगों ने सुना, अपनी समस्याओं से जो है उन्हें अवगत कराने? जी हम लोग दिए हैं, उसमें आपको जो मांग पत्र है उसमें सब हम लोग के दिया हुआ है। दीपिका पांडे जी से हम लोग बात किए हैं, भेंट किए हैं,
आश्वासन दिए हैं कि आप लोग का मांग जो है सब हम लोग पूरा करेंगे, और पूरा करने के बाद तब हम लोग के आश्वासन दे चुके हैं। अब देखिए आगे पर क्या होता है और नहीं होता है। तब तो हम लोग पूरे मतलब जितने भी जनप्रतिनिधि एक छोटा से जिला परिषद तक हम लोग बाध है, और बाध होने के बाद जब पूरा हम लोग राज्य के अगर सब जनप्रतिनिधि उतर गए तो सरकार के रोकने का बस की बात नहीं है। परिचय बता दीजिए। परिचय पलामू जिला मुखिया संघ अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, नाम क्या हुआ? उदय सिंह। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे उदय सिंह जी थे। जिस तरह से आप देख रहे हैं राजभवन के समक्ष जो है तमाम क्षेत्रों से जो है मुखिया प्रतिनिधि पहुंचे हुए और अपनी मांग को लेकर जो है सरकार को अवगत भी कराने का काम कर रहे हैं। हालांकि इतना ही नहीं, आपको बता दें जिस तरह से इनका जो मांग है कहीं ना कहीं शायद भी, लेकिन जिस तरह से पंचायत राज व्यवस्था जो मंत्री हैं दीपिका पांडे, उन्हें भी जवाब को लेकर समझने की जरूरत है। हम कुछ और लोगों से जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे। ये जो मांग है लगातार कई वर्षों से आप लोग करते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहाँ अटक रहा है? कहीं नहीं, हम लोगों के सिर्फ मांग कर रहे हैं और यहाँ के माननीय विधायक और माननीय सांसद कान में तेल डाल के सो गए हैं। हाँ। और ये बहुत ही अगर जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं ये उग्र आंदोलन का रूप लेगा। अगर हम लोगों का आंदोलन 8 दिन में नहीं माना गया तो पुनः हम लोग रोड पर उतरेंगे और महाधरना करेंगे, रोड में हम जाम करेंगे, आत्मदाह भी करना पड़ेगा। तो हम लोग एक एक जनप्रतिनिधि तैयार हैं, अपना आत्मदाह तक भी करेंगे, क्योंकि जनता का मुद्दा लेके हम लोग चुनाव लड़े हैं। और आज जनता के बीच में जाकर हम लोग क्या बोले ये हम लोगों को खुद समझ में नहीं आ रहा है। ना एक विकास के नाम पर जो ढिंढोला पीट रहे हैं हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार, विकास अगर देखना है तो एक गांव में जाकर देखिए, ग्राम पंचायत में ना नाली बनी है ना रोड बनी है। जो भी विकास होता है पंचायत के फंड से होता है, और पंचायत का फंड आज 2.5 साल से नहीं मिला। जिस तरह से आप लोग बोल रहे विकास के नाम पर पहले भी आप लोग आंदोलन कर चुके थे, हालांकि कहीं ना कहीं जो है ज्ञापन भी सब जगह सौंपे, तो आखिर क्या कुछ वजह रहता है? कहाँ रह गए? क्या एकजुटता की कमी है आप सभी? नहीं, हम लोग तमाम जनप्रतिनिधि एक है, चाहे वार्ड सदस्य होवे, चाहे जिला परिषद होवे, चाहे पंचायत समिति होवे, चाहे मुखिया होवे। हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत समिति, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के सब एक है और एक साथ हम लोग धरना। राज्यपाल के पास जाने का भी आप लोगों का कार्यक्रम था, लेकिन वहाँ से प्रतिनिधि आ क्या राज्यपाल महोदय के आवास में हम लोग गए थे, वहाँ हम लोग अपना प्रतिवेदन दिए हैं। 8 दिन का हम लोग समय देख रहे हैं। 8 दिन में अगर सरकार हम लोगों की मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो भी हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। अभी सरकार 18 तारीख से सरकार आपकी योजना के जो कार्यक्रम कर रही है उसमें हम लोग तमाम जन प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, उप मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, सारे लोग गाँव को लेकर के जो झारखंड त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों का जो आज हम लोग सांकेतिक धरना प्रदर्शन था, कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय को ये हम लोग सचेत किए कि हम लोग मूलभूत सुविधाओं को ले जो 5 मांग पत्र है और 29 विषय और 14 विभाग का जो हम लोगों को जो पंचायती राज में जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। 15वां वित्त की राशि मिलनी चाहिए, राज्य वित्त आयोग की राशि मिलनी चाहिए, लाभुकों को अभुआ आवास स्वीकृत अभुआ आवासों का पैसा जाना चाहिए लाभुकों के खाता में। इन सभी मुद्दों को लेकर के विशेष करके सरकार के एक सांकेतिक धरना था, और सरकार के और आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री से कहेंगे, राज्यपाल महोदय से कहेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा जो 15वां वित्त की राशि जो रोकी गई है उसको राज्य के पंचायत को विकास के लिए दिया जाए, ताकि क्षेत्र का विकास होगा, तभी आपका गांव खुशहाल रहेगा, तभी आपका शहर खुशहाल रहेगा। गांव अगर खुशहाल नहीं है तो शहर में कितना चिमचिमा लीजिए कोई मतलब नहीं निकलता है। बिहार और केरल के तर्ज पर जिस तरह से आप लोग पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या लगता है उसके तर्ज पर अब क्या लागू करेगी सरकार से? हम लोग मांग कर रहे हैं बिहार के तर्ज पर जो मानदेय बिहार सरकार मुखिया को देते हैं, वहाँ के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को, वो अधिकार झारखंड सरकार को भी देनी चाहिए, क्योंकि मुखिया परेशान है। जब चुनाव आप जीत करके चले जाएंगे, गांव टोले में मुखिया को देखेंगे, खाने पीने रहने का समय नहीं उसके पास, जनता के प्रति समर्पित है, उनके पास जो लोगों का भाव है वो पूरा रहता है 24 घंटा, और उन कामों को लेकर के गंभीर रहते हैं हम लोग उन काम को पूरा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचनी चाहिए कि जनता के मूलभूत सुविधाओं को लेकर के त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि गंभीर हैं, तो उनकी मांगों को पूरा किया जाए, ताकि और पंचायत का जो मांग है और पंचायत का जो विकास है वो सशक्त हो सके। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ सुमा राव जी है जो मुखिया संघ के अध्यक्ष भी, इनसे भी जुड़ेंगे। क्या कहेंगे दादा, जिस तरह से आप लोग मांग कर रहे हैं, पहले भी आप लोग लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर के सरकार से अवगत भी कराने के काम किए? सबसे पहले जो आ रहा है, पता नहीं सरकार क्या चाह रही है। तो पूर्व में भी हम लोग सरकार से पहले यही सरकार थी, 5 सूत्री मांग पत्र पर को लेकर हम लोग धरना दिए थे, और सरकार के द्वारा लिखित आश्वासन मिला, और मैंने अच्छा जनहित वाला सब कुछ था, कुछ पूरा नहीं हुआ। ये सरकार आया तो उम्मीद जागा, लेकिन अभी जो वर्तमान समय में जो स्थिति है ना, झारखंड प्रदेश के सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधिगण, आपका उप मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो,
जिला परिषद सदस्य और प्रमुख सभी कोई एकदम अपना ठाका महसूस कर रहे हैं, एक प्रकार से पंगु है। बीते 2 वर्षों से एक भी फंड नहीं। पूर्व की मांगों में लिखित आश्वासन देने के बाद सरकार तो नहीं दी, और जो 15वें वित्त का जो पैसा आता था केंद्र से वो भी बंद है। राज्य वित्त आयोग का जो पैसा देना चाहिए अन्य राज्यों की तरह वो भी नहीं। कई को जनप्रतिनिधि एक्सीडेंट से, सांप काटने से मर रहे हैं, बीमा के लिए भी कम से कम कुछ दे देते तो उसका केरल बिहार की तर्ज पर आप बोल रहे झारखंड में पेंशन योजना लागू करने के लिए क्या कारण राज्य की सरकार क्यों पता नहीं सरकार में क्यों इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अभी कल हम देख रहे थे बहुत सारा टीवी में, मीडिया में, प्रिंट मीडिया में भी आपका आया कि 1.5 से 2 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है रजत जयंती समारोह, गौरवपुर क्षण है, बड़े ऐतिहासिक क्षण है। तो भाई हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री विशेष रूप से पहले कहा दिए नहीं दिए ज्यादा हमको टीका रजत जयंती के शुभ अवसर पर आप विशेष करके झारखंड प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि संघ, जिसमें वार्ड सदस्य है, मुखिया है, पंचायत समिति प्रमुख, जिला परिषद, सभी के लिए कम से कम 15 वित्त वाला आयोग का जो राशि है वो दिलवाइए। राज्य वित्त आयोग का राशि दे दीजिए, आप बीमा दे दीजिए। बीमा तो आप सभी को दे रहे हैं, और मान के चलिए बीमा दे भी दीजिएगा तो जनप्रतिनिधि रोज तो मरेगा नहीं, लेकिन अगर दे दीजिएगा तो उसका परिवार का जो बाल बच्चा है वो तो कम से कम उसको कुछ तो मदद मिलेगा। इस तरह से बहुत है। अब वो आवास का जो लाभुक बचे हुए जो लाभुक है वो सबको शीघ्र पैसा दीजिए। झारखंड का 25 साल हो गया है, तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये यहाँ की जनता के साथ ठगा महसूस किया जा रहा है? पूरी तरह से ठगे हुए हैं हम लोग, तो खुद मने आकर्षित है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर यदि माननीय मुख्यमंत्री जी 15 नवंबर को कुछ अगर हम लोग का त्रिस्तरीय पंचायत के लिए अगर नहीं करते तो हम लोग उससे आक्रोश होकर पुनः एक बार जो आगामी 18 नवंबर 2025 से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाने जा रही है, उसका हम लोग सभी मिलकर उसका बहिष्कार करेंगे, और पुनः हम लोग ये महीना का लास्ट तक में मोराबादी में जुटेंगे और माननीय मुख्यमंत्री का आवास भी करेंगे और उसका दरवाजे पर आत्मदाह भी करेंगे। मुखिया और पंचायत सदस्य जो होते हैं वही जो ग्रामीण इलाकों का जो है एक तरह से सम्मान लोग देखते हैं, वहाँ की समस्याओं से अवगत होते हैं। तो सोमा और क्या कुछ देखे हैं 25 साल में जिस तरह से झारखंड जो है बदलाव की हो रहा है, विकास पर एक नया क्षेत्र बढ़ा, या फिर कहीं ना कहीं लोग जो है इसे गंभीरता से ले रहे हैं? क्या लग रहा है? जो विकास होना चाहिए, देखिए कोई भी देश जब तक गांव का विकास नहीं होगा, राज्य का विकास नहीं होगा, देश का विकास होना संभव नहीं है। इसीलिए गांव, हम तो कुछ चैनल में माननीय मुख्यमंत्री का भाषण सुन रहे थे कि गांव को हमको देखना होगा, गांव को विकास करना होगा, तो हमको लगा कि शायद रजत जयंती का अवसर पर कुछ करेंगे। तो जो 8 सूत्री मांग पत्र दिए हैं अभी, उसमें 4-5 को मांग पत्र कम से कम 15 नवंबर को रजत जयंती का अवसर पर दे दे। नहीं देंगे तो फिर हम लोग 18 सूबा बैकट करेंगे, मोराबादी में चढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो सरकार के गिने लेना होगा। या तो फिर विभागें बंद कर दीजिए, वो बेकार इलेक्शन। मुखिया सबको, सब जनप्रतिनिधि को पब्लिक जनता गाली दे रहा है कि आप लोग को अच्छा बाबू है, अच्छा चेहरा है, काके काम कीजिएगा, काके वोट देके मुखिया बनाए, लेकिन ना आप लोगों के द्वारा एक सड़क बन रही है, ना एक चबूतरा बन रही है, ना एक नाली बन रही है, तो आप लोग किस काम के? आबार आओगे ना मुखिया का वोट मांगने, ठुंगरू से बात करेंगे कारण। तो सरकार से आप नाखुश है, मतलब जिस तरह सरकार एकदम अभी पूरी तरह नाखुश है, लेकिन कोई बात नहीं है, जब जाके तब सवेरा। 15 तारीख को सरकार 4-5 को मांग घोषणा करे, है ना, हम लोग सरकार के साथ है, अधीन अंग है। स्थापना दिवस के बाद माननीय मुखिया के साथ एक परिवार की तरह एक बैठक करा दे, या विभागीय मंत्री से करा दे, और पूछे कि आप किस गांव से हैं मुखिया जी, आपके गांव में क्या समस्या है, तब ना आपका गांव डेवलपमेंट होगा। और गांव जब विकास करेगा तो राज्य विकास करेगा, राज्य विकास करेगा तो भारत देश विकास करेगा। जी, इस वक्त हमारे साथ मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उरांव जी थे। जिस तरह से उन्होंने कहा कि सरकार कोई भी तमाम चीज़ों को लेकर सोचने का भी काम करना चाहिए, क्योंकि मुखिया जो है यहाँ पर काफ़ी समस्या का सामना भी करते हैं। विभिन्न जिलों से भी यहाँ पर आपको बता दें कि मुखिया आए हुए थे, अपनी मांगों को लेकर जो है सरकार को अवगत भी करने का काम किए हैं। हालांकि 15 नवंबर को स्थापना दिवस है, ऐसे में सरकार विभिन्न योजनाओं को भी वहाँ पर शिलान्यास करेगी और घोषणा भी करेगी। हालांकि उस योजना में क्या कुछ इनका भी रहेगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ राज मीर के साथ, मैं चंदन, धन्यवाद।